तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो शराबी व्हाइट लॉर्ड के साथ फाइट करके उनको इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से व्हाइट लॉर्ड को वहाँ से भागना पड़ता है। अब वो शराबी मिस लीना और व्हाइट लॉर्ड को अपने साथ कैसलवेनिया ले जाने लगता है। तभी लूफी भाई अपने सपने में देखता है कि उसके सामने एक आदमी आता है और वो उसे उसके मदर फादर के बारे में बताता है और वो लूफी भाई से ये भी कहता है कि तुम्हें कैसलवेनिया आकर सबसे पहले मुझसे मिलना है। लूफी भाई को उसकी बात ज्यादा समझ में नहीं आती। लूफी भाई उससे कुछ पूछने वाला होता है कि तभी उसके सामने सब कुछ व्हाइट व्हाइट हो जाता है और लूफी भाई होश में आ जाता है। अब लूफी भाई देखता है कि वो किसी गाड़ी में है, तो वो मिस लीना से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मिस लीना उसको बताती है कि हम लोग कैसलवेनिया जा रहे हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में लूफी भाई मिस लीना से पूछता है कि हम लोग कैसलवेनिया क्यों जा रहे हैं, और जहाँ तक मुझे याद है मेरे बेहोश होने से पहले किसी ने मुझे बहुत जोर से हिट किया था। आखिर वो आदमी कौन था? तो मिस लीना बताती है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि व्हाइट लॉर्ड थे। तो लूफी भाई कहता है क्या व्हाइट लॉर्ड हमें अपने साथ कहीं लेकर जा रहे हैं? तो मिस लीना उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, कैसलवेनिया के एक ताओवादी ने व्हाइट लॉर्ड को हरा दिया। तो लूफी भाई पूछता है कि वो कौन है? तो वो आदमी आवाज लगाता है और वो कहता है कि वो मैं हूँ, तुम मुझे शॉर्ट डीमन भी कह सकते हो, मेरा नाम जाओ कियाकुई है। तो लूफी भाई बोलता है कि आपने सच में व्हाइट लॉर्ड को हरा दिया, आप तो काफी अमेजिंग है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं। एक बच्चा भागता हुआ वहाँ आता है और वो ओल्ड मैन से कहता है कि मास्टर, हमारे यहाँ पर कोई गेस्ट आया है जो कि पर्सनली आपसे डायरेक्ट मिलना चाहता है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन सोचता है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो मुझसे पर्सनली मिलना चाहता है। तो वो बच्चा उनको बताता है कि वो कह रहे हैं कि वो आपके काफी करीबी रिश्तेदार हैं। तो मास्टर उस बच्चे से पूछते हैं कि उसका नाम क्या है। तो वो बच्चा बताता है कि उसने अपना नाम डोंगफेन बताया है। डोंगफेन का नाम सुनकर मास्टर थोड़े से हैरान होते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगफेन को देखते हैं जो कि अब काफी यंग है। डोंगफेन बाहर खड़ा होकर मास्टर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी मास्टर डोंगफेन के पास आते हैं। मास्टर डोंगफेन से कहते हैं कि अब की बार तो तुम पिछली बार से भी ज्यादा यंग लग रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र एक यंग स्कॉलर जितनी हो गई है। डोंगफेन मास्टर को बताते हैं कि रास्ते में कोई मुझे पकड़ने के लिए आया था और उससे फाइट करते हुए मेरी ये हालत हो गई। मास्टर उससे पूछते हैं कि ऐसा कौन है जो तुम्हें पकड़ने की हिम्मत कर सकता है। तो डोंगफेन मास्टर को बताते हैं कि वो व्हाइट लॉर्ड है। मास्टर व्हाइट लॉर्ड के बारे में सुनकर थोड़ा हैरान होते हैं। डोंगफेन मास्टर को बताते हैं कि मैंने सोचा था व्हाइट लॉर्ड उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो मास्टर कहते हैं कि व्हाइट लॉर्ड के साथ हेवनली पावर्स हैं और वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, आखिर वो तुम्हें क्यों पकड़ना चाहता है? तो व्हाइट लॉर्ड कहते हैं कि ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपसे माफी मांगता हूँ क्योंकि आप मेरी वजह से मुसीबत में पड़ सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास और कोई जगह नहीं जाने के लिए और अब मेरा समय भी खत्म होने वाला है, इसीलिए मैं अपने अंतिम समय में आपके साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लूफी क्वाई को देखते हैं जो कि रास्ते में एक जगह पर रुककर खाना खा रहे थे। लूफी क्वाई आसपास देखकर मिस लीना से धीरे से कहता है क्या इस आदमी ने हमें किडनैप किया है? वो आदमी उनके सामने ही बैठा था। तो मिस लीना उसके पैर पे मारकर उसे शांत रहने का इशारा करती है। तभी वो आदमी लूफी क्वाई से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग साथी हैं, ना कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है। तो लूफी क्वाई उस आदमी से कहता है तो फिर हमें त्यान से यूनियन वापस जाने दो, मैं तुम्हारे साथ कैसलवेनिया नहीं जाना चाहता। तो वो आदमी लूफी क्वाई से कहता है कि तुम्हारी ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो लूफी क्वाई उस आदमी से कहता है कि तुमने कहा कि तुमने हमारा अपहरण नहीं किया है और तुम हमें वापस भी नहीं जाने दे रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तो वो आदमी लूफी क्वाई से कहता है कि हमारे सिटी लॉर्ड की सारी हरकतें एक मिस्ट्री की तरह होती हैं, वो क्या चाहते हैं इस बात को कोई भी आसानी से समझ नहीं सकता। लूफी क्वाई उससे पूछता है कि आखिर वो मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? तो वो आदमी कहता है कि मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी बन लेकर आता है। लूफी क्वाई उन बंस को देखकर काफी खुश होता है और वो कहता है कि मुझे काफी जोर से भूख लग रही है। अब लूफी क्वाई उन बंस को खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो आदमी लूफी क्वाई के हाथ में मारता है। लूफी क्वाई उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो आदमी बताता है कि इन बंस में पॉइजन है। तो ये सुनकर लूफी क्वाई थोड़ा हैरान होता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो कि उन बंस को लेकर आया था। वो अपने साथियों को इशारा करता है, जिसके बाद वो सभी लोग अपने वेपन्स को बाहर निकालकर उन पर अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैजिक स्ट्रीट बुक हमें लौटा दो। तभी वो आदमी खड़ा होता है। इधर लूफी क्वाई सोचता है कि मैंने इसके साथ यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लगता है कि आज मुझे पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी मिस लीना लूफी क्वाई से कहती है कि ये सही समय है तो मैं अभी सो जाना चाहिए। तो लूफी क्वाई बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इन लोगों को मेरी किताब के बारे में कैसे पता चला, जरूर सांगली टियांडाओ के लोगों ने ही इस खबर को फैलाया होगा। लूफी क्वाई की बात सुनकर मिस लीना बोलती है कि तुम काफी स्मार्ट हो गए हो। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो अपने दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो सभी को एक साथ आने के लिए कहता है। इधर मिस लीना उस आदमी से कहती है कि तुम्हें इन लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। तभी एक आदमी उस पर अटैक करता है तो वो आदमी बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करके उसकी स्वॉर्ड को अपने पैरों से दबा लेता है और अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके गाल पर मार
मारकर उसे दूर कर देता है। इसी तरह एक एक करके और भी लोग उस पर अटैक करने के लिए आते हैं और वो आदमी बहुत ही आसानी से उन सभी को हरा रहा था, लेकिन वो किसी को भी अपनी स्वॉर्ड से इंजर्ड नहीं करता। तब लूफी भाई उससे पूछता है कि जब तुम्हें पता था कि इसमें पॉइजन है तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं रोका। तो वो आदमी अपनी स्वॉर्ड उन लोगों को दिखाकर कहता है, क्या अब तुम यहाँ मरने का इंतजार कर रहे हो, जल्दी भागो यहाँ से। उस आदमी की बात सुनकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तभी वो आदमी बहुत तेज स्पीड के साथ उन पर अटैक करता है और उनको बेहोश कर देता है और एक आदमी के सामने अपनी स्वॉर्ड को रखता है। वो आदमी उसको देखकर काफी डर जाता है और उससे कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे इस पॉइजन का एंटीडोट दो। तो वो दूसरा आदमी उसे उस पॉइजन का एंटीडोट देता है और तभी वो उस एंटीडोट को लूफी क्वाई को दे देता है। लूफी क्वाई उस आदमी से पूछता है कि मैंने तो अभी तक पॉइजन खाया ही नहीं, तो मुझे एंटीडोट की क्या जरूरत है। तो वो आदमी लूफी क्वाई से कहता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें भूख लगी है, तो अब तुम उन बंस को खा लो, जिसके बाद तुम इस एंटीडोट को भी खा लेना। उसके बाद सुनकर मिस लीना हंसने लगती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगफेन और मास्टर को देखते हैं। वो दोनों मास्टर के कल्टीवेशन एरिया में आते हैं। डोंगफेन उस जगह को देखकर कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसी ही है। तो मास्टर हंसते हैं और कहते हैं कि नेचर ने इसको हमेशा ही ऐसा ही बनाकर रखा है। तभी डोंगफेन वहाँ पर एक बिल्ली को देखता है। डोंगफेन कहता है कि लगता है तुमने इस जगह पर काफी अच्छा समय बिताया है। तो मास्टर कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और अब हम साथ में और भी अच्छा समय बिता सकते हैं। डोंगफेन मास्टर से कहते हैं कि हमें एक दूसरे से मिले काफी समय हो गया है, चलो हम लोग चलकर एक कप चाय पीते हैं। वो दोनों एक टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं। मास्टर डोंगफेन से कहते हैं कि पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो डोंगफेन मास्टर से कहते हैं कि वो बहुत पुरानी बात है, आपको उसे भूल जाना चाहिए। मास्टर कप में चाय डालते हुए डोंगफेन को बताते हैं कि मैं आजकल मेडिटेशन और ड्रीमिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये जगह मेडिटेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अब जल्दी यहाँ पर एक युद्ध होने वाला है जो इस जगह की शांति को भंग कर देगा। यहाँ की मील, रिवर एंड लेक बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। ये सब सुनकर डोंगफेन काफी उदास हो जाते हैं। तभी मास्टर उनको बताते हैं कि कल मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैंने एक लड़के को देखा जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके पास जुनयून स्वॉर्ड थी। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे सारी होली स्पिरिट उसके साथ है और उसे देखकर मुझे सुहान की याद आ गई। डोंगफेन उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम जिसके बारे में बता रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे मिला हुआ हूँ। उसका नाम लूफी क्वाई है और वो बहुत ही पीसफुल बॉय है। उसके पास चाहे कितनी भी मुसीबतें हों, वो हर मुसीबत में भी खुश रहता है और उस लड़के की क्वालिफिकेशन भी काफी अच्छी है। डोंगफेन लूफी क्वाई के बारे में बताते हुए बेहोश होने लगता है। तभी मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बेहोश होने से रोकते हैं। डोंगफेन मास्टर से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय खत्म हो गया है। तो मास्टर उससे कहते हैं कि ऐसा मत कहो, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हारे समय को बढ़ाऊंगा। इसके बाद मास्टर अपने सामने से टेबल को हटा देते हैं और वो अपनी लाइफ एनर्जी डोंगफेन के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं, लेकिन एनर्जी का फ्लो काफी धीरे होता है। इसीलिए मास्टर अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके अपने प्रेशर पॉइंट पर अटैक करते हैं, जिसके बाद एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और डोंगफेन हवा में उड़ने लगता है। डोंगफेन की बॉडी से बहुत तेज एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं। इसके कुछ समय बाद जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है तो मास्टर डोंगफेन को वापस से जमीन पर बैठा देते हैं। डोंगफेन अपनी आंखें खोलता है। मास्टर वापस से टेबल को बीच में रख देते हैं। मास्टर डोंगफेन को बताते हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी में स्टीमर इंजेक्ट कर दिया है, ये तुम्हारी बॉडी को ज्यादा समय तक स्टेबलाइज रखने में मदद करेगा। तो डोंगफेन अपनी पावर को चेक करता है और वो कहता है कि मैं अपनी आधी ट्रू पावर्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ और वो मास्टर का धन्यवाद करता है और कहता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मास्टर डोंगफेन को जाकर आराम करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आने वाले 10 साल तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाले हैं। डोंगफेन मास्टर से कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।